तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 17 सितंबर 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा खबर डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इन कक्षाओं की पुस्तकें अब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी। डिपो से लेने पर 15% की मिलेगी छूट। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, भारत में कोरोना के 90,123 मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के पार। नई दिल्ली, भारत में कोविड-19 के 90,123 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई। देश में केवल 11 दिन के अंदर मामले 40 लाख से बढ़कर 50 लाख के पार चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार तक 39,42,360 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 78.53% हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 50,20,359 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 1,290 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 82,066 हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 70,779 और एक्टिव केस 35,951 हो गए हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या 23,621 है। वहीं पिछले 24 घंटे में 773 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक 34,238 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में औसतन रोजाना 20,000 सैंपल की जाँच होने लगी है। आने वाले दिनों में सैंपल और जाँच की संख्या बढ़ाई जाएगी। आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 14,580 पदों पर शिक्षकों की होगी भर्ती, सरकार ने जारी किया आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न संवर्गों में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया है। कोरोना काल में शिक्षक अभ्यर्थियों को तोहफा देते हुए वित्त विभाग ने इसकी सहमति दे दी है। सरकार का आदेश था कि किसी भी नियुक्ति के लिए कोरोना काल में वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। नियुक्ति के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लिहाजा इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने नियुक्ति से लेकर प्रमाण पत्र सत्यापन तक के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने नियुक्ति को लेकर 8 अलग अलग बिंदु तैयार किए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति पहले 3 साल की परिवीक्षा अवधि की होगी। इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, राज्य सरकार ने कोविड-19 टेस्ट के लिए दर किया निर्धारित, इससे ज्यादा रकम नहीं ले पाएंगे निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब। रायपुर, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने निजी अस्पताल पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए फीस का निर्धारण कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद निजी लैब लोगों से जांच के नाम पर मनमाने दर की वसूली नहीं कर पाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी समस्या इसकी जांच में लगने वाली रकम है। सरकारी अस्पतालों में जहां लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, तो दूसरी ओर निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब ने इसे कमाई का एक जरिया बना डाला है। अब तक कोई मानक नहीं होने की वजह से अलग अलग अस्पताल और पैथोलॉजी लैब अपने अपने हिसाब से लोगों से पैसा चार्ज कर रहे थे। स्थिति से परिचित होने की वजह से कम लक्षण वाले मरीज वापस घर लौट जा रहे थे और तबीयत ज्यादा खराब होने पर ही फिर दोबारा अस्पताल की ओर रुख कर रहे थे। साथ ही अगली खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीतो कोविड सेंटर का किया शुभारंभ, कहा जनसेवा में सदैव अग्रणी रहा है जैन समाज। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीतो कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। जैनम मानस भवन रायपुर में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए यह सर्वसुविधायुक्त कोविड सेंटर जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। रायपुर के एयरपोर्ट के समीप स्थित इस कोविड सेंटर में 200 बिस्तर की व्यवस्था है। यहाँ कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के अलावा भोजन इत्यादि का निःशुल्क प्रबंध है। जीतो कोविड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकॉम सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, कोरोना बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल, अन्य राज्यों में मध्याह्न भोजन वितरण की स्थिति खराब रही काफी। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से देश के 27 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं।
जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत मध्याह्न भोजन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। लोकसभा में विगत 14 सितंबर को एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने यह माना कि मध्याह्न भोजन योजना के लाभ से बहुत से बच्चों को वंचित रहना पड़ा। ऑक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। छत्तीसगढ़ में 90% से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिला है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। वहीं आगे खबर है, इन कक्षाओं की पुस्तकें अब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी। डिपो से लेने पर 15% की मिलेगी छूट। रायपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर के द्वारा NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 एवं 12वीं की कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की पाठ्य पुस्तकें राज्य के सभी प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पुस्तक भंडारों रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ से सीधे क्रय करने पर 15% की विशेष छूट दी जा रही है। इस हेतु निगम की वेबसाइट पर ऑर्डर करके ऑनलाइन भुगतान कर डिपो से पुस्तकें प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार सभी प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को ऑनलाइन घर पहुंच सेवा प्रदाय की जा रही है। इस हेतु सबसे पहले छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की विभागीय वेबसाइट www.tbc.cg.nic.in पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करते ही वेबसाइट में लाल रंग के बॉक्स में बाय बुक्स ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। उसे क्लिक करते ही एक ऑर्डर फॉर्म खुलेगा जिसे सावधानी पूर्वक भरना होगा। नेक्स्ट अपडेट है, गांवों में महामारी के खिलाफ जंग। इस गांव में जब दर्जन भर लोग कोरोना संक्रमित हुए तो 7 दिन के लिए लगाया लॉकडाउन। प्रत्येक घर से एक सदस्य का कोरोना टेस्ट किया अनिवार्य। गरियाबंद। देवभोग में किराना व्यापारी व मेडिकल संचालक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ग्रामीणों ने गांव में 7 दिन के लिए लॉकडाउन करवा दिया। इसके साथ ही संक्रमण का दायरा जानने के लिए हर घर के एक सदस्य का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कराया गया। नगर के तीनों बैंक भी बंद रखने का निर्णय लिया गया। दरअसल जिले में रोजाना 15 से 20 कोरोना मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। देवभोग में 2 दिन पहले व्यवसायी व उनके परिवार के सभी 16 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद फिर एक किराना व्यापारी परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहां तक मेडिकल संचालक व वहां काम करने वाले भी कोरोना के जद में आ गए। इस बात को लेकर गाँव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भाजपा की राज्यपाल से मांग, यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आंसर शीट कॉलेज से लेने की बाध्यता खत्म करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल को खत लिखा है। उन्होंने मांग की है कि यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा में स्टूडेंट्स को कॉलेज आकर आंसर शीट लेने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भीड़ बढ़ेगी और संक्रमण का खतरा पैदा होगा। श्रीवास्तव ने दावा किया है कि अन्य संस्थानों ने आंसर शीट डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा दी है। स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं जाना पड़ा, इसलिए पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी कॉलेज जाकर आंसर शीट लेने की बाध्यता को खत्म करें। दरअसल नई गाइडलाइन के मुताबिक यह परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू होंगी। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि छात्रों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, जबकि आंसर शीट कॉलेजों से दी जाएगी। 17 से 23 सितंबर तक आंसर शीट प्राप्त की जा सकती है। बने रहिए दोस्तों, आगे खबर है, सुकमा में आत्महत्या। CRPF के ASI ने AK-47 से खुद को गोली मारी, मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF जवान ने बुधवार सुबह अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान दूसरी बटालियन में तैनात था और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी थी। जवान के आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के बिदर जिला निवासी के शिवानंद 49 CRPF में ASI के पद पर थे। यहां गादीरास थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में उन्हें डिप्लॉयड किया गया था। बताया जा रहा है कि सुबह कैंप परिसर में ही शिवानंद ने अपने साथी जवानों के साथ वर्जिश की, फिर कुछ देर अपनी बैरक में चले गए थे। सुबह करीब 7:30 में बैरक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस पर साथी जवान भागकर वहां पहुंचे तो शिवानंद खून से लथपथ पड़े हुए थे। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। साथ ही अगला अपडेट है, शिक्षा एमएड, बीएड विभागीय और एमएड सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी। एडमिशन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ने एमएड व बीएड विभागीय और एमएड सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की चयन और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। यह चयन सत्र 2020-22 के लिए किया गया है। महाविद्यालय ने प्रवेश की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है।
महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि चयन और प्रतीक्षा सूची को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट www.teraipur.org और राज्य शैक्षिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCRT) की वेबसाइट cert.cg.gov.in पर देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर है 2017-18 बैच के 5 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी। रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला किया है। ये सभी IAS अधिकारी 2017 और 18 बैच के हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। सहायक कलेक्टर अभिषेक शर्मा को कोरबा जिले के कटघोरा का अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है। अविनाश मिश्रा को दंतेवाड़ा, देवेश कुमार ध्रुव को बलौदाबाजार और संबित मिश्रा को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में नई पदस्थापना मिली है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी चंद्रकांत वर्मा को रायगढ़ का सहायक कलेक्टर बनाया गया है।